हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाय फर्स्ट स्टडी पर। आज की इस क्लास में 6 फरवरी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए 31 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं सोनू प्रजापति बस्ती से, ज्योति गुप्ता और अवनीश वर्मा ने। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं, और आप लोग भी अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं info.triplec@firststudy@gmail.com पर, या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। इसके अलावा आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है और आप सभी को जवाब करना है। यहाँ पर आपसे पूछा है www का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, www का पूरा नाम आपको बताना है। और इस क्लास में 31 क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब बॉर्म। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब, उसके बाद में बॉर्म, याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या पूछा है? आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है आईसीटी का पूरा नाम क्या होता है। तो आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन बी करेक्ट है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ध्यान रखना है सभी बच्चों को, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या पूछा है। टीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको आंसर करना है टीसीएस का पूरा नाम क्या होता है। टीसीएस का फुल फॉर्म बताना है। और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं भाई, सभी साथी क्लास को शेयर करो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। तो आप सभी क्लास को शेयर कर दो जल्दी से। यहां पर हो जाएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ऑप्शन नंबर पहला राइट है आपका, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको बताना है डेबिट कार्ड में सीवीवी नंबर की लेंथ कितनी होती है। डेबिट कार्ड में सीवी नंबर की लेंथ पूछिए। ठीक है, यानी कि कुल कितने डिजिट होते हैं। तो यहां पर होगा सी ऑप्शन राइट। 3 डिजिट होते हैं आपके सीवीवी नंबर में। और सीवीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। तो ध्यान रखना है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, अगर पूरा नाम पूछें और डिजिट पूछें तो 3 डिजिट होते हैं, 3 अंक होते हैं। आपने देखा होगा आपके डेबिट कार्ड के पीछे 3 डिजिट होते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में फंट साइज कैसे बढ़ा सकते हैं, मीन्स इसके लिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा करेक्ट हो सकता है। आप इनमें से फंट साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फंट साइज को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, तो यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन पहला। कंट्रोल के साथ में आपको, आप जो यहां पर बड़ा वाला ब्रैकेट देख रहे हैं, ये वाला की आपको प्रेस करना होता है अपने कीबोर्ड में, जिससे आपका फंट साइज इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा। जैसे आपने यहां पर कुछ लिखा, मैंने ट्रिपल सी लिखा और इसको हमने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल के साथ में हमें जैसे ही इस की को प्रेस करेंगे तो साइज यहां पर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से साइज को आप बढ़ा सकते हैं। और इसके अपोजिट दूसरा आपका ब्रैकेट होता है, ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट, इससे हम कम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहां पर अगर ये ऑप्शन नहीं दिया है तो एक तरीका और होता है। आप यहां देखेंगे जो फॉर्मेटिंग टूल बार है, इस फॉर्मेटिंग टूल बार में जाकर के भी फंट साइज को आप बढ़ा सकते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार में जाकर के। ठीक है, इसके अलावा आप चाहें तो साइड बार में जाकर के भी फंट साइज को बढ़ा सकते हैं। ओके, तो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन आपके किस प्रकार के दिए गए हैं। फंट साइज बढ़ाना है तो शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में इस ब्रैकेट वाले की को प्रेस करना है तो बढ़ेगा, और कम करना है तो आपको फिर यहाँ देखो कंट्रोल के बाद में आपको ये ब्रैकेट ओपनिंग वाला जो इसको प्रेस करना है, तब साइज आपका कम होगा। ठीक है, आप कम कर सकते हैं यहाँ से।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, रेलवे बुक टिकट को IRCTC से रद्द करा सकते हैं। मीन्स आपकी जो टिकट है वो बुक है, आप उसको IRCTC से रद्द करा सकते हैं, उसको कैंसिल करा सकते हैं। बताओ भाई यहाँ पे कौन सा होगा राइट आंसर। तो बिल्कुल करा सकते हैं, यानी कि उसको आप रद्द भी करा सकते हैं। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा, IRCTC से उसे रद्द करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या पूछा है, इम्प्रेस में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। आप इम्प्रेस में एक नई स्लाइड अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की आप उसके लिए प्रेस करते हैं। तो बताओ यहाँ पे आपका सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर बताना है और सही जवाब होगा कंट्रोल के साथ में M प्रेस करना होता है। न्यू स्लाइड लेने के लिए कंट्रोल M प्रेस करेंगे, जैसे कि अभी आपके सामने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन है और यहाँ पर केवल एक स्लाइड आपको दिखाई दे रही है। हमें यहाँ पर अगर एक और स्लाइड इंसर्ट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ में M दबा देंगे। कंट्रोल M दबाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब आपके सामने यहाँ पर 2 स्लाइड आ चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 स्लाइड हैं आपके सामने। तो और अगर आपको चाहिए तो फिर से कंट्रोल M प्रेस करेंगे और तीसरी स्लाइड आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है सर्फिंग किसे कहते हैं। तो यहां पर आपसे पूछा गया है सर्फिंग किसे कहते हैं। बताओ, एक पेज से दूसरे पेज पर जाना, वेबसाइट को ओपन करना, वेब से इंफॉर्मेशन डाउनलोड करना, या इसमें से कोई नहीं। सर्फिंग किसे कहते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा एक पेज से दूसरे पेज पर जाना सर्फिंग कहलाता है। यानी कि यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है इसमें पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, एक पेज से दूसरे पेज पर जाना सर्फिंग कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, राइटर में नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आप नेविगेटर ओपन करना चाहते हैं तो राइटर में इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की आपको प्रेस करना होता है। या कई बार आपसे पूछते हैं कि जो नेविगेटर होता है ये आपको कौन सी मेनू में मिलता है। तो आप राइटर प्रोग्राम में जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे आपको आना है व्यू मेनू के अंदर और व्यू मेनू में आपको यहाँ पर मिलेगा नेविगेटर का एक ऑप्शन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नेविगेटर की शॉर्टकट की है F5 और ये कहाँ मिलेगा आपको, व्यू मेनू के अंतर्गत मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है F5। यहाँ पर ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा F5। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, एक्टिव सेल से पहली लाइन में जाने की शॉर्टकट की क्या होती है। यानी कि जो एक्टिव सेल है उससे पहली लाइन में अगर आपको आना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमने एक बार आपको पढ़ाया भी था, इसके बारे में बताया था, शायद अगर आपने वो क्लास देखा होगा तो आपको पता होगा। एक्टिव सेल से पहली लाइन में जाना है तो क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा शिफ्ट के साथ में टैब प्रेस करना है, शिफ्ट फिर टैब आपको प्रेस करना है। देखो यहां पर है आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में आ चुके हैं, ये हमारी सेल एक्टिव है यहां पर। ठीक है, और हम जाना कहां चाहते हैं, जैसे मैंने यहां पे कुछ टाइप किया, मैंने यहां पे 1 टाइप कर दिया, इसके बाद में यहां पर 2 टाइप कर दिया। ठीक है, और यहां पर 0 टाइप कर देते हैं। चलो 1 2 3। अब हमारी सेल एक्टिव कौन सी है, ये वाली। अभी देखो हमारा कर्सर 2 पर है, ये सेल एक्टिव है। हम नंबर 1 पे जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करना पड़ेगा। जैसे शिफ्ट टैब दबाएंगे तो पीछे की तरफ आएंगे एक्टिव सेल के पहले वाली सेल में। ये एक्टिव सेल थी और यहाँ पर हमें आना था, तो देखो 2 पर अभी हमें शिफ्ट दबाया टैब दबाया तो पीछे की तरफ आए, है ना। तो ये होता है, आप शिफ्ट के साथ टैब प्रेस कर सकते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दो, जब कभी भी आप टैब बटन दबाते हो एक्सेल या फिर कैल्क प्रोग्राम में, टैब दबाने से क्या होता है, हम नेक्स्ट सेल पर मूव करते हैं। कहाँ, नेक्स्ट सेल पर मूव करते हैं। ठीक है, अगले सेल अगले सेल अगले सेल, ऐसे। यही अगर आप शिफ्ट के साथ टैब दबाते हो, शिफ्ट फिर टैब, तो वापस आते हैं पिछली जो आपकी सेल होती है उस पर मूव करते हैं। और यही यहाँ पर पूछा गया है कि एक्टिव सेल से पहली लाइन में, जो एक्टिव सेल है उससे पहले वाली लाइन में जाने के लिए क्या शॉर्टकट की है, तो शिफ्ट और टैब आप दबा सकते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखना है, जब एंटर कभी भी प्रेस करोगे तो हमेशा एंटर करने पर आप क्या करेंगे, नीचे की तरफ चलेंगे। यानी कि जो सेल एक्टिव होगी उसके नीचे की तरफ आप मूव करेंगे, आपको एंटर दबाना है तब। और अगर आपने शिफ्ट के साथ एंटर दबाया तो नीचे जाने की बजाय कर्सर ऊपर की तरफ जाएगा।
जैसे अभी एंटर दबा रहे हैं, देखो नीचे आ रहे हैं, बट शिफ्ट हमने दबा लिया, अब हम एंटर दबा रहे हैं। तो जब आप शिफ्ट दबाएंगे और तब एंटर दबाएंगे तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे, इसको ध्यान रखना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद में आपको अगला क्वेश्चन बताना है, GSM का फुल फॉर्म क्या होता है। बताओ GSM का फुल फॉर्म क्या होता है। यहां पर ऑप्शन आपके सामने हैं, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ग्लोबल सर्विस फॉर मोबाइल, गोल्ड सिस्टम फॉर मोबाइल या नन ऑफ दीज। बताओ इसमें कौन सा होगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 का। तो GSM का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। ऑप्शन पहला यहाँ पे राइट है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बताया है, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की आपको बतानी है, कौन सा होगा राइट आंसर। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ में के प्रेस करना है। कंट्रोल के से आप हाइपरलिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। जब आप राइटर प्रोग्राम में आते हैं, यहाँ पर आपको इंसर्ट मेनू में जाना है और इस इंसर्ट मेनू के अंदर आपको एक हाइपरलिंक का ऑप्शन मिलता है, कंट्रोल के, जिसकी शॉर्टकट की होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर है आपका हाइपरलिंक का ऑप्शन कंट्रोल के। आप यहाँ पर जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपका हाइपरलिंक इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ से आप हाइपरलिंक डाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है, राइटर की अधिकतम जूम साइज कितनी है। राइटर में जो मैक्सिमम जूम साइज है वो कितनी होती है। और ये सभी जूम साइज हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिए थे, तो जिन बच्चों ने टेलीग्राम को ज्वाइन किया है आपको पता होगा, और जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ आप सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगता है हम टेलीग्राम पर ही शेयर करते हैं और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 600% होता है, यानी कि जो राइटर है उसमें मैक्सिमम जूम साइज है वो कितना है, 600% है। और अगर आपसे पूछें कि कैल्क में कितना जूम साइज है मैक्सिमम, तो कैल्क में 400 है, मिनिमम 20% है, राइटर में मिनिमम 20% है। और अगर आपसे पूछें कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना है, तो फिर वहाँ पर जो मैक्सिमम जूम है वो 3000% होगा, और कम से कम यानी कि मिनिमम जूम जो होगा वो 5% होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है। इसमें से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है, रैम, रोम, पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क। वोलेटाइल मेमोरी के बारे में बताना है कौन सी है। यहां पर करेक्ट आंसर होगा रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी कैसी है, वोलेटाइल मेमोरी है। रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क नॉन वोलेटाइल है, बट रैम आपका कैसा है, वोलेटाइल मेमोरी है। और रैम जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, एक प्रकार की टेम्परेरी यानी कि अस्थाई मेमोरी है, इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, IPv6 कितने बिट का होता है। IPv6 कितने बिट का होता है, आपको जवाब करना है। तो इसमें कौन सा होगा राइट आंसर, IPv6 कितने बिट का होता है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 128 बिट का होता है IPv6, और IPv4 32 बिट का होता है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या पूछा है, इक्वल राउंड, उसके बाद में 1775 -2। अब इसका मान आपको बताना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका सही जवाब करना है आपको। तो यहाँ पर -2 राउंड करना है आपको, और जब भी माइनस लगे, देखो ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं, सुबह भी मैंने क्लास पढ़ाई उसमें भी बताया था, ठीक है, माइनस वाले बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको अच्छे से करना है आपको, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। जब भी माइनस लगा हो तो क्या करना है, हमें यहाँ से 2 वैल्यू को हटाना होगा, 7 5 को हमें यहाँ से हटाना होगा, और जब आप 5 को हटाएंगे उसके बाद 7 को हटाएंगे, तो देखो 7 जो है वो 5 से बड़ा है, और जब ये 5 से बड़ा होगा तो शेष संख्या यहाँ पर जो बचेगी उसमें 1 प्लस कर देना है, मीन्स 7 के स्थान पर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 8, उसके बाद 7 5 पर 0 0, तो कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट होगा, ठीक है। और इसको एक बार आप देख लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी, तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। इक्वल राउंड 1775 -2, एंटर प्रेस करेंगे तो देखो 1800 आ चुका है, ठीक है, 1800 यहाँ पे आ चुका है। और अगर यहाँ पर 7 के स्थान पर अगर आप कम करेंगे, 4 कर देंगे, फिर क्या होगा, फिर 1700 ही होगा, क्योंकि अब 4 हो गया यहाँ पे, जबकि यहाँ पे 5 से अगर बड़ा होगा या 5 होगा तभी 1 प्लस होगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर 1700 आ चुका है, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आपके, यहाँ पर 7 था इसलिए यहाँ पर 1 ऐड हुआ, ठीक है।
और यहाँ 5 से मतलब नहीं, जो देखो यहाँ पे 2 संख्याएं हटानी है तो 5 हट गया, जब 7 हटाओगे तो यहाँ पर देखना पड़ेगा ये 5 है या 5 से बड़ी है। 5 या 5 से बड़ी है तो आपको एक प्लस करना होगा इस वाली संख्या में। लिनक्स एक है ओपन सोर्स, क्लोज्ड सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या नन ऑफ दीज? बताओ लिनक्स क्या है? तो आपको पता है लिनक्स एक ओपन सोर्स है, ऑप्शन नंबर पहला। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैसा? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर अगला, कंप्यूटर को हैक करना विधि द्वारा गैर कानूनी और दंडनीय नहीं है। बताओ कंप्यूटर को हैक करना विधि द्वारा गैर कानूनी और दंडनीय नहीं है, क्या ये सही है? तो ये फॉल्स है, क्योंकि भाई दंडनीय है, कंप्यूटर को हैक करना गलत है। ठीक है, तो यहां पर नहीं दिया है इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है माउस के बाएं बटन को प्राथमिक बटन भी कहते हैं। माउस के बाएं बटन को आपने देखा होगा, एक राइट बटन होता है, एक आपका लेफ्ट बटन होता है, एक दायां बटन और एक बायां बटन, और बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है, एक छोटा सा पहिया लगा होता है जिससे हम पेज को स्क्रॉल करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। तो जो आपका बायां बटन है, ठीक है, वो प्राथमिक बटन उसको कहते हैं, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। तो आपका जवाब बताओ क्या होगा? प्राथमिक यानी कि प्राइमरी बटन, मुख्य बटन, मेन बटन। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जितना भी काम करते हैं, जो भी कमांड देते हैं, वो सारा बाएं बटन से देते हैं, लेफ्ट बटन से देते हैं। राइट बटन कुछ स्पेशल वर्क के लिए होता है, ठीक है, लेकिन सारी कमांड हमारी कहाँ से होती हैं? बाएं बटन से होती हैं। तो इसको हम प्राथमिक बटन भी कहते हैं, इसको मेन बटन भी कहते हैं। तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। एंटीवायरस हमेशा फिशिंग हमलों से रक्षा करता है। एंटीवायरस हमेशा फिशिंग हमलों से रक्षा करता है। 20 का राइट आंसर करना है। और जिन बच्चों ने अभी तक भाई क्लास को शेयर नहीं किया है, तो आप सभी क्लास को शेयर करो, जल्दी से क्लास को भाई लाइक कर दो सभी बच्चे, और चैनल पर अगर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो और घंटी के बटन को भी दबा लो ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो एंटीवायरस हमेशा फिशिंग हमलों से रक्षा करता है, ट्रू है, आपका ऑप्शन पहला करेक्ट है, यहाँ पे ध्यान रखना है। फार्मूला बार के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या इस्तेमाल करते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आपको फार्मूला बार यूज करना है या फिर फार्मूला बार को शो कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कौन सा बटन प्रेस करना होगा बताओ? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी, F2 आपको प्रेस करना पड़ेगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में आप जब F2 प्रेस करेंगे तो यहां पर एक आपको फार्मूला बार दिखाई देगा, आप देख सकते हैं यहां पर है फार्मूला बार, ठीक है। तो F2 प्रेस करना है और फिर से F2 प्रेस करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, ठीक है, ऑलरेडी आपको बताया था पहले हमने। आधार को कौन मैनेज करता है? आधार को कौन मैनेज करता है? RBI, UIDAI, IRCTC या नन ऑफ दीज? तो आधार को कौन मैनेज करता है? UIDAI, ठीक है, UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा आधार कार्ड को मैनेज किया जाता है। या फिर आधार कार्ड कौन जारी करता है? तो UIDAI के द्वारा आधार कार्ड को जारी किया जाता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। स्पैम मेल किसे कहते हैं? स्पैम मेल किसे कहते हैं बताओ, कौन सा होगा राइट आंसर यहाँ पे? स्पैम मेल किसे कहते हैं? अनसोलिसिटेड मेल को कहते हैं, तो ऑप्शन पहला होगा करेक्ट आपका। क्वेश्चन नंबर 24 में बताना है V2G क्या है? बिजनेस टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू ग्रुप, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज? B2G क्या है यहाँ पर? B2G क्या है? बिजनेस टू गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है, बिजनेस टू गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए 25 में बताना है कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी हैं? टोटल पीढ़ियां आपको बतानी है, कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है बताओ। 25 में कौन सा होगा राइट आंसर? कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है, कितनी पीढ़ी हैं? तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन बी 5, ठीक है, ध्यान रखना है 5 जनरेशन है। पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? 26 में आपसे पूछा है पिन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कौन सा होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ऑप्शन बी, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर पिन का फुल फॉर्म होगा। पालतू जानवर का नाम पासवर्ड रखना सही है, यानी कि पालतू जानवर के नाम का पासवर्ड रखना सही है, ट्रू एंड फॉल्स में आपको आंसर करना है, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा बताओ। पालतू जानवर का नाम, पालतू जानवर के नाम का पासवर्ड रखना सही है, ठीक है, यहाँ पर के होगा।
तो ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। पालतू जानवर के नाम का पासवर्ड रखना सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, SEO की फुल फॉर्म क्या होती है? 28 में आपको बताना है SEO की फुल फॉर्म क्या होती है। SEO की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्शन बी है आपका, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है SEO की फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या पूछा है? MST की फुल फॉर्म क्या होती है? MST की फुल फॉर्म आपको बतानी है, बताओ MST की फुल फॉर्म क्या होती है? मल्टी सिस्टम ट्रांसमिशन। यहां पर हो जाए मल्टी सिस्टम ट्रांसमिशन होगा आपका राइट आंसर, ध्यान रखना है सभी बच्चों को। अगला क्वेश्चन देखिए, नेटवर्क में बैंडविड्थ क्या होती है? और ये क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया था, मुझे याद है, तो अगर आप सभी रेगुलर क्लास करते हैं तो आपको पता होगा नेटवर्क में बैंडविड्थ क्या होती है, बताओ। तो यहां पर हो जाएगा डाटा ट्रांसफर की जो दर होती है, डाटा ट्रांसफर रेट जो होता है बैंडविड्थ होता है। ठीक है, डाटा ट्रांसफर रेट यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा, इसको ध्यान रखना है, बैंडविड्थ। लिब्रे ऑफिस राइटर में थिसारस की शॉर्टकट की क्या है, बताओ। लिब्रे ऑफिस राइटर में थिसारस की शॉर्टकट की क्या है? 31 में कौन सा राइट आंसर है? कंट्रोल F7। थिसारस के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? कंट्रोल F7। जैसे ही आप राइटर प्रोग्राम में आते हैं, यहाँ पर टूल्स में आपको जाना है, और टूल्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे थिसारस का एक ऑप्शन आपको मिलता है, जिसके लिए आप कंट्रोल F7 इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर थिसारस के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंट्रोल F7 होता है थिसारस की शॉर्टकट, किसको ध्यान रखना है। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी हो, उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करना ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। और जिन बच्चों का कल एग्जाम है, आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। उम्मीद है कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। जो भी प्रश्न आपको याद रहे आपके एग्जाम में, आप हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436 पर। और आज का PDF आप सभी लेना ना भूलें। PDF आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर आना है, इसके बाद यहाँ आप ओल्ड पेपर पर क्लिक करेंगे, और जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप एक न्यू पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ से आप आज का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे अभी यहाँ पर 4 फरवरी और 5 फरवरी एग्जाम के PDF ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, बाकी कमिंग सून है, तो यहाँ पर जल्द आपको ये PDF मिलेगा और यहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास बस यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।